ये बहुत पतला है अभी, बोनसाई कहने लायक, ट्रेनिंग बोनसाई कहने लायक, बट कल को ये थिकनेस लेगा। जैसे ही मैं इसको बड़े पॉट में ट्रांसफर करूंगा, ये अपना एक थिकनेस लेगा। हेलो बोनसाई पीपल, और आज मैं अपने ये बोगनवेलिया के ट्रेनिंग बोनसाई को थोड़ा ट्रिम एंड प्रून करने जा रहा हूँ। जो मेरा, अगर आपने पुराना मेरे शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे तो जो मेरा विंड स्वेप्ट बोगनवेलिया है, ये उसी की कटिंग से मैंने लिया था। ये बहुत पतली कटिंग थी, आई थिंक इतनी पतली कटिंग थी ये, और अभी देखिए कितनी मोटी हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जहाँ तक इसकी रामिफिकेशंस की बात है, वो तो काफ़ी अच्छी है, बट वो सिर्फ सेक्शंस में ही ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें यहाँ से, तो रामिफिकेशंस इस पार्ट में बहुत अच्छी है ये, और इस पार्ट में भी रामिफिकेशंस अच्छी है, बट ये जो ट्रंक का शेप आ रहा है ना, ये बहुत ही अब्रप्ट है। मुझे एक और ब्रांच यहाँ से चाहिए होगी जो यहाँ ऊपर जाए, तो एक बैलेंस सा बनेगा। अभी एक बहुत ही अनइवन बैलेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी है इस सेक्शन में। तो हमको कुछ ग्रोथ चाहिए प्रोबेबली मेन ट्रंक से, जो कि इस वॉइड को यहाँ पे फिल कर दे। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम जितना ज़्यादा टाइमली इसको प्रून करें उतना अच्छा है, क्योंकि जितना हम इसको प्रून करेंगे उतना अंदर से जो ग्रोथ है वो पुश होगी आउटवर्ड्स। तो अभी इसकी इनफैक्ट मैंने बहुत दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस प्रून करी हैं। सबसे पहले तो ये एक ब्रांच आ रही है, ये बहुत लंबी ब्रांच है, यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर तक जा रही है, वहाँ से फ्लावर भी आ रहा है, बट उसका कोई पर्पस नहीं है। एक मैं आपको रूल बताता हूँ, अगर आपको शायद थोड़ा हेल्प करेगा ब्रांच की लेंथ डिसाइड करने में। ये आपकी मेन ट्रंक है, ठीक है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका पेड़ कितना, आपका जो बोनसाई है वो कितना बड़ा बनना है, उसकी जो पूरी जो क्या कहते हैं कैनपी है, वो कितनी बड़ी बननी है, इतनी बड़ी यहाँ तक, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मेरी कैनपी मुझे इतनी ही बड़ी करनी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, हमने लगभग एक गैप मान लिया कि ये एक एवरेज लेंथ मान ली यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आप ये डिसाइड करें कि आपकी प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शियरी ब्रांच और उसके बाद की ब्रांचेस कितनी बड़ी होंगी। तो ये पोर्शन हमेशा धीमे धीमे छोटा होता जाता है। जैसे समझ लीजिए प्राइमरी ब्रांच इतनी रहेगी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रांच इतनी रहेगी, टर्शियरी ब्रांच और छोटी, और उसके बाद की और छोटी। तो आपको हमेशा ये रूल फॉलो करना है। ऐसा कुछ है नहीं कि इस रूल के बिना कुछ नहीं हो सकता, बट ये रूल आपको हेल्प करेगा जब आप प्रूनिंग करेंगे उसमें। ऐसा समझ लीजिए ये प्राइमरी ब्रांच आई, अगर आपको दिख रहा है तो एक मिनट आपको क्लियरली दिखाता हूँ। जैसे ये रही, ये हम ब्रांच को प्रून करने जा रहे हैं, इस ब्रांच को, ये ब्रांच को, ठीक है, ये वाली। तो हमारी प्राइमरी ब्रांच की लेंथ ये है और सेकेंडरी ब्रांच की लेंथ ये है। तो हम इसकी ब्रांच की लेंथ और छोटी रखेंगे, लगभग इतनी छोटी। Here we go। ये शायद डेड हो गई है ये वाली ब्रांच, तो मैं इसको ट्रिम करके रख देता हूँ, जस्ट इन केस अगर जिंदा होगी तो ग्रोथ हो जाएगी। अब जैसे ये वाली ब्रांच है, इसका शेप ही गड़बड़ होता जा रहा है, ये वापस ही अपनी ब्रांच के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो हमको ये नहीं चाहिए ऐसा हो कुछ, तो हम उसको यहीं से काट देंगे, ठीक है। ये सेक्शन तो हो गया, अब दूसरा सेक्शन देखते हैं। इस सेक्शन में क्या क्या प्रून करना है। ये ब्रांच ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी ब्रांच आई है, ये भी ठीक है, ये टर्शियरी
ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया यहाँ पे, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्राइम सेकेंडरी ब्रांच, उसके बाद सब छोटी छोटी ब्रांचेस ही हैं, वो भी ग्रो नहीं हुई है। जैसे ये ब्रांच है एक, ये ब्रांच है, ये भी अपने में अंदर ही जा रही है। इसको मैं छोटा कर दूंगा। ये ब्रांच आपको दिख रही है। तो यहाँ पे अब सब कटिंग हो गई है इस सेक्शन की। अब आते हैं हम लोग मिड सेक्शन पे, जो मेन सेक्शन है। यहाँ पे ना ये जो एंडिंग है, ये टर्मिनल मुझे बहुत ही अगली लगता है, डजंट लुक गुड। इसमें थोड़ा स्मूथ फ्लो होना चाहिए, या तो यहाँ से कोई ओपनिंग, कोई और नई ब्रांच आए तो ये ठीक होगा, बट तब तक मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कार्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको बस थोड़ा अपने ब्रांच प्रूनर से थोड़ा सा चॉप करता हूँ, ताकि ये हल्का सा शेप अच्छा सा आए। क्या पता यहाँ से थोड़ी ग्रोथ भी फिर आने लगे। देखिए मैंने एक थोड़ा सा इसमें कट दिया है, एक थोड़ा सीवियर कट है, बट आई थिंक ये नेसेसरी है। प्रॉब्लम क्या है, इससे एक बल्बस सा ओपनिंग बन रही है इसकी, विच इज़ नॉट गुड। मतलब इट्स नॉट गुड, बेसिकली इट डजंट लुक गुड, थोड़ा अगली लगता है वो। हाँ, जिस पे बाकी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा, सोच रहा था इसको करने की, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, डजंट लुक एस्थेटिक। अपने जो हमारा हल्दी का पेस्ट होता है उससे कवर कर देता हूँ इस वूंड को, क्योंकि थोड़ा बड़ा वूंड है। हमने लगा दिया इसमें हल्दी, वूंड को अच्छे से कवर करके सील करके, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन इसमें नहीं होगा। छोटे वूंड्स तो प्लांट का सैप अपने आप उसको सील कर लेता है, लेकिन बड़े वूंड्स में यू कांट टेक अ रिस्क। सो दिस इज डन। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, अगर ये जो वायर है ये भी अब थोड़ा टाइट हो रहा है ब्रांच पे, और इसमें यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसने यहाँ पे स्टार्टेड टू डिग इन द प्लांट। ये हमें इसलिए हटाना पड़ेगा वायर। ओके, इसके लिए मैं ले लेता हूँ थिक वायर की। देखिए मैंने वायरिंग दोनों तरह से करी है, जो मैंने आपको बताया है हमेशा से कि ये दो ब्रांचेस में अटैच होता है। ये ब्रांच एंकरिंग के लिए होती है, और ये इसको हमें शेप देना है। ब्रांच को दूसरी ब्रांच से या ब्रांच को ट्रंक से आपको एंकर करना पड़ता है। सिर्फ शेप देने के लिए किसी वायर, किसी ब्रांच को आप वायर करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। पहले मैं भी करता था गलती, बट वो धीमे धीमे आई थिंक विद एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है, और दूसरे वीडियोस देख देख के थोड़ा सीखने को मिलता है। तो here you go,
I think this is done. So I think it's done. जो भी काम करना था हमें इस पे कर लिया हमने. मुझे सीड से या एक छोटी सी कटिंग से, एक स्क्रैच से बोनसाई बनाना पसंद है. मुझे पसंद नहीं आता कि मैं कोई बना बनाया बोनसाई या कोई बड़ा प्लांट हंट करके उसको बनाऊं. एक्चुअली पसंद तो नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता वो चीज़ को, क्योंकि जब मैं इस स्टेज से किसी प्लांट को लेता हूँ तो मुझे उसकी रूट की ग्रोथ, उसकी एक एक ब्रांच का मूवमेंट वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. और आई नो ये बहुत पतला है अभी बोनसाई कहने लायक, ट्रेनिंग बोनसाई कहने लायक, बट कल को ये थिकनेस लेकर, जैसे ही मैं इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूँगा, ये अपना एक थिकनेस लेगा. लेकिन इस पे मेरे को कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा. तो ये मेरा तरीका है करने का. ऐसा नहीं कि यही सही तरीका है, लोग बड़े बड़े प्लांट से भी करते हैं. इनफैक्ट मैंने भी एक बड़ी कटिंग ली है, बट मैंने एक स्टम्प की तरह लिया है. बाकी ब्रांचेस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी रूट्स को भी अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि वो कटिंग है. तो ये एक तरीका होता है. ज़रूरी नहीं कि सबका तरीका हो या यही सही तरीका हो. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.